मैं इस अवसर पे आप सबसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। ये जो 40 दिन का कार्यक्रम है, बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम सही वक्त पे शुरू हुआ। और जब मैं ऊपर देखता हूँ तो वहाँ स्क्रीन लगी हुई है, मैं उसमें देखता हूँ, कहीं आप सोचें कि मैं ऊपर कहाँ देखता हूँ। वो स्क्रीन के ऊपर देखता हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और कैमरा यहाँ है तो इसलिए। तो कुछ मन में प्रेरणा हुई है। 3-4 बार जब मैं मेडिटेशन में गया हूँ तो 4-5 बार ऐसा मेरे साथ हुआ, जैसे जो मैंने आपसे शेयर भी नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं, पर वो हर बार वो सीन आता है मेरे सामने जिसमें ब्लेज की आध्यात्मिक जर्नी दिखाई देती है और मानो ईश्वर ये कह रहा हो कि ऐसे कार्यक्रम रुकने नहीं चाहिए। तो एक प्रेरणा हो रही थी मन में। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिसका मुझे पता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। जब ये 40 दिन का कार्यक्रम खत्म होगा तो भागवत गीता पढ़ाऊंगा और उसमें जो लोग भी शामिल होना चाहेंगे उनका स्वागत होगा। उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे, वो फॉर्म आपको भर के सबमिट करना होगा जिसमें आप बोलेंगे कि मैं इस ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहता हूँ। फिर इसमें पूरी भागवत गीता को मैं स्वयं, जितनी मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी है, जितना थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है, उसके हिसाब से जो शास्त्रों में लिखा है, मेरा कुछ नहीं, वो एज ए टीचर आपको पढ़ाऊंगा। तो आप में जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे, 25, 50, 100, 150, 200, 1000, 2000, सिर्फ वही लोग उसमें शामिल होंगे और वो विशुद्ध ज्ञान होगा। तो ये प्रेरणा बार बार मुझे हो रही थी, तो मैंने आज आपके साथ अपने दिल की बात शेयर की। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे इस कार्यक्रम यानी 40 दिन के बाद। तो आध्यात्मिक जर्नी भी चलती रहेगी, ऐसा मैं अपने मन की इच्छा आपके आगे व्यक्त कर रहा हूँ। अब मन की इच्छाएं हमेशा पता नहीं पूरी होती है नहीं होती है, तो ईश्वर तत्व ही जाने, क्योंकि हमारे नियंत्रण में कुछ है नहीं। ये बात तो सिद्ध हो गई। तो इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, अब ब्रह्म देखते हैं उस इच्छा को वास्तविकता में बदलता है या नहीं बदलता है। बाकी हम ब्रह्म पे छोड़ देते हैं, ईश्वर पे छोड़ देते हैं। तो मुझे आज तो बस इतना ही कहना था। आखिरी में एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। जिनके पास ये प्रश्न हो वो उस भागवत गीता के ट्रेनिंग के अधिकारी। अधिकारी मतलब जिन्हें उसका ज्ञान की आवश्यकता है। जिसके मन में भी ये प्रश्न उठाओ क्या कि आखिर हम कौन है, हम यहाँ क्यों हैं, जिसमें ये जिज्ञासा जागी हो कि मैं कौन हूं और हम यहाँ क्यों आए, हमारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, और क्यों मृत्यु हो जाती है और हम कहाँ चले जाते हैं। जीवन भर काल चक्र में फंसे हम लोग। बच्चा पैदा होता है, पढ़ने चला जाता है, माँ बाप मेहनत करके स्कूल में पढ़ाते हैं, अपना सारा कुछ दाव पे लगा के स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है। बच्चा पढ़ता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, जॉब करता है, जॉब करता है, पैसे कमाता है, फिर अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाता है, करते करते बूढ़ा हो जाता है और फिर एक दिन चला जाता है। क्या यही प्रयोजन? फिर हम आते कहाँ से और जाते कहाँ हैं? क्या यही अंत है? जिनके मन में कभी इस तरह की जिज्ञासाएं उठती हों, इस तरह के प्रश्न उठते हो कि हमारा आखिर यहाँ आने का मकसद क्या है, कौन है हम लोग, जब ये जिज्ञासा उठे तो समझिए आप उस ज्ञान के अधिकारी। जिसको जिज्ञासा नहीं है उसको वो ज्ञान का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज्ञान की शुरुआत प्रश्न से होती है। जब तक प्रश्न ना पूछा जाए उत्तर मिल नहीं सकता। प्रश्न आपने मुझसे नहीं पूछना है,
उस परमपिता परमात्मा से पूछना कि ईश्वर मुझे ज्ञान दो कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, क्या मकसद है, क्या करवाना चाहते हो मुझसे, और कहाँ जाना है, क्यों बीच में बुला लेते हो, क्यों फिर भेज देते हो, ये क्या गोरख धंधा है। तो जब इस तरह के प्रश्न आपके मन में उठे तो आप ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं, और आप ईश्वर तत्व से जब ज्ञान मांगते हैं तो ज्ञान मिलता भी है, किसी ना किसी के माध्यम से मिलेगा, किसी ना किसी के तरीके से मिलेगा। जब आप किसी चीज को, वो एक शाहरुख खान की पिक्चर में एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो ये सारी कायनात आपको उस चीज को दिलाने के लिए षड्यंत्र करती है। तो उसका एक गहरा सा मीनिंग है कि जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजेंगे वही तो पाएंगे। तो जब आपके मन में ये खोज उत्पन्न होगी कि हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या प्रयोजन है इस जीवन का, कोई जवानी में चला जाता है, कोई बुढ़ापे में जाता है, कैसा खेल है ना कुदरत का। 100 साल के बूढ़े, 95 साल के बूढ़े इस कोरोना को हरा के बाहर आ गए, और यंग यंग लड़के, डॉक्टर्स जिन्हें सबसे ज्यादा समझ है, वो इससे हार गए। किस नियंत्रण की बात करते हैं, कौन सा नियंत्रण है। जब इस तरह के प्रश्न उठेंगे कि वो कौन सी शक्ति है जिसके आगे सब बेबस है, तो आप ज्ञान के अधिकारी हो। जब इस तरह के प्रश्न आपके मन में उठने शुरू हो जाए कि ये पहेली क्या है, तो आप ज्ञान के अधिकारी हो। तो जब हम भागवत गीता का सेशन शुरू करेंगे तो उसमें जब मैं एक खुली चुनौती दूंगा कि जो लोग फॉर्म भरेंगे सिर्फ वही उसमें ज्ञान के अधिकारी होंगे। तो ज्ञान का अधिकारी पहले आप खुद चेक करिएगा कि क्या ऐसी जिज्ञासा है। अगर ऐसी जिज्ञासा है तभी वो फॉर्म भरिएगा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि जिज्ञासा से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज का मुझे बस यही कहना था। नानक दुखिया सब संसार, दुख तो चारों तरफ व्याप्त है, कभी एक फॉर्म में तो कभी दूसरी फॉर्म में। ये हटता तो दूसरा आता है, दूसरा हटता तो तीसरा आता है, तीसरा हटता तो चौथा आता है। पर इस पहेली को अगर हमने सॉल्व करना है, क्या कि दुख के निवारण का हल क्या है, अपने आप दुख प्रकट हो जाता है। हमने तो सोचा नहीं था, हम में से कौन है जो दुख चाहता है, कोई भी नहीं। मगर क्या आपकी मर्जी चली? आपकी मर्जी नहीं चली। तो जब ये मन में प्रश्न उठे कि इस सारे दुखों का हल क्या है, कैसे मैं एक दुख मुक्त जीवन जी सकता हूं, जब इसकी जिज्ञासा हो जाए, वो आखिर क्या ज्ञान है। देखो, 90% समस्याओं का सलूशन ज्ञान में छुपा है। अगर मुझे पता है कि मुझे एक रोग हुआ है जिसकी ये दवा है, तो रोग मुक्त हो जाएंगे। तो जब ये जिज्ञासा मन में आ जाए कि ये जो रोग है, जो सबसे बड़ा रोग है, दुखों का रोग, ये जीवन का रोग, आखिर इसकी दवा कहाँ है, तो आप ज्ञान के अधिकारी हो जाए। जब ये समझ में आ जाए कि कुछ हमारे नियंत्रण में है नहीं, जब ये समझ में आ जाए कि गलत फहमी का ताज सिर पर रख के घूम रहे हैं हम लोग, और जब समझ में आए कि आखिर नियंत्रण में क्या किया जा सकता है
और कैसे किया जा सकता है, जब ये प्रश्न उठे, जब इसकी जिज्ञासा जाग जाए, तो आप ज्ञान के अधिकारी। तो बस यही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और एक बार फिर से, पंकज जो मेरे हिसाब से अब ईश्वर तत्व है, राजू जो मेरे हिसाब से अब एक ईश्वर तत्व है, दोनातुस जो मेरे हिसाब से एक ईश्वर तत्व है, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं चाहूंगा एक बार चेतन सर इसका जवाब दिए। देखिए, सभी वैक्सीन अच्छी है, जो मिले वो लगवा लीजिए। बस सुनिश्चित ये कर लीजिए कि जो दूसरी डोज है वो सेम ही वैक्सीन की लगनी। देखो, ऐसा है कि वैक्सीन के बहुत माइनर से लोगों को, यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख में कोई एक व्यक्ति है जिसको गंभीर साइड इफेक्ट हुआ है। तो इतना रिस्क उठाना बनता है, क्योंकि कोरोना का रिस्क इससे बहुत बड़ा है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान दें कि 2-4 दिन अगर कोई समस्या हो रही हो तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अब हमने अपने इतने प्रियजनों को खो दिया है, तो कोरोना बहुत घातक है। तो मैंने भी दोनों डोज लगवा ली है। मैंने कोविशील्ड लगवाई है, एक स्पुतनिक आई है रशिया की। जब इस तरह की दवा बनती है तो टेस्ट करके बनती है। जैसे अगर बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब हो या ईश्वर ने तय ही कर लिया हो ले जाना है, तो फिर तो कैसे भी लेके जाएगा, फिर तो रोड पे चलता आदमी भी चला जाता है। तो इस भय से, इस डर से हमें सख्त फैसले लेने से नहीं डरना चाहिए। मेरे हिसाब से सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए, सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए। सरबजीत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी एडवाइस आपके लिए बिल्कुल ठीक है। जितनी जल्दी हो सके सब लोग वैक्सीन लगवाएं। सभी को नमस्कार। सबको राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय जय।